अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है चासिफ हाशमी और ये है BMW 7 सीरीज एक्टिव हाइब्रिड 7 2014 मॉडल। ये BMW 7 सीरीज की 5th जनरेशन है और ये इसका फेसलिफ्ट वाला वर्जन है। वर्ल्ड वाइड 7 सीरीज की ये शिप 2008 से 2015 तक आई थी। 13 में इसको फेसलिफ्ट कर दिया गया था। ये गाड़ी 14 मॉडल है और इसमें हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, रिम्स, इंटीरियर काफ़ी हद तक रिफाइंड है और ये गाड़ी एक्टिव हाइब्रिड है। एक्टिव हाइब्रिड भी बिल्कुल इसके एंड में ही जाके आई थी और इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि इसकी वैल्यू को जस्टिफाई करती हैं। ये इंजन 3000 सीसी इंजन के साथ आती है, प्लस आपको एवरेज भी काफ़ी अच्छी देती है क्योंकि ये हाइब्रिड है। ये गाड़ी आपको आराम से 8-9 तक की एवरेज दे सकती है, जो कि इतनी बड़ी कार के लिहाज से मेरे ख्याल से बहुत अच्छी एवरेज है। फिर इसमें सॉफ्ट क्लोज डोर, 20 इंच के रिम, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसको बहुत एक अट्रैक्शन बनाती हैं और ये सब मैं कवर करूँगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 1,85,00,000 रुपये है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और उसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है, जहाँ पे गाड़ियों पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great 7 series and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. फ्रंट के लिहाज से 7 सीरीज हमेशा से ही बहुत एग्रेसिव रही है, बेशक जिस मर्जी एरा की हो। अगर आप 2006-7 वाली देखें तो उसकी लुक्स भी बहुत एग्रेसिव थी, सेम गोज फॉर दिस कार। और अगर आप नई वाली i7 भी देखें तो उसकी लुक्स भी बहुत ज़्यादा मीन सी हैं। मैंने इससे अगली शेप और फिर i7 के रिव्यूज़ भी किए हुए हैं, जो कि आप जाके हमारे पेज में देख सकते हैं। ये सारी ही गाड़ियाँ लुक्स के लिहाज से बहुत मीन और स्टेल्थी सी लगती हैं। सेम गोज फॉर दिस कार। हेडलाइट इस गाड़ी की ये फेसलिफ्ट वाली हैं, जिसमें ये थोड़े कर्व दे दिए गए थे और उसके अलावा इसमें 2 अलग अलग आई बॉल जैसे प्रोजेक्शन लैंप दिए गए हैं। इनके आसपास ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग DRL दी गई है जो कि यू शेप में है, ये फुल सर्कल नहीं है। और इस तरह की इंजन लाइट्स बेसिकली BMW का सिग्नेचर रही हैं शुरू से ही। आप इवन आज की भी 2 सीरीज, 3 सीरीज, 4, 5, 6, 7 को छोड़कर अगर आप 8 देखें तो उन सब में इसी तरह के इंजन लाइट्स आती हैं। इसके अलावा इन हेडलाइट्स की थ्रो भी काफ़ी ज़बरदस्त है और ये BMW एडाप्टिव LEDs हैं। LED वाली टेक्नोलॉजी BMW 2013 से ऑफर कर रहा है, जबकि आज भी बहुत सारी गाड़ियों में ये चीज़ नहीं आती। इवन अगर आप करोड़ रुपए की सिविक भी ले रहे हैं तो उसमें भी छोटे वर्जन के अंदर ओरियल में हेडलाइट्स हेलोजन वाली आती हैं। बाकी ये बेसिकली BMW एडाप्टिव LED का मतलब ये है कि इनको आप अपनी मर्जी के लिहाज से काफ़ी हद तक एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी सेटिंग्स दी गई होती हैं सेंटर स्क्रीन में, जो कि मैं कवर करूँगा भी इंटीरियर में जाके। इसके अलावा इनमें ऑटोमेटिक वाला फीचर भी आता है, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं। और इसमें वो वाले फीचर्स भी आते हैं कि लाइक आगे से कोई गाड़ी आ रही है और अपनी बीम की भी है तो बीम को वो वाला एरिया कट हो जाएगा। इसके अलावा बोनट में काफ़ी स्मूथ सा दिया गया है। किडनी ग्रिल्स में ठीक थी इस एरा तक, इसके बाद किडनी ग्रिल्स को काफ़ी बड़ा कर दिया गया और i7 में तो ये बहुत ही मैसिव कर दी गई हैं। यहाँ तक मेरे खास ही डिसेंट थी। बाकी ये गाड़ी पर हेडलाइट वॉशर ऑफर करती है, पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, वाइपर इसमें रेन सेंसिंग आते हैं और स्पेसिफिक कार में हेड अप डिस्प्ले भी है, जो कि मैं कवर करूंगा अभी। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइड के लिहाज से भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा जॉइंट है और फ्लोई सी है। इसमें गटर लाइन्स की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दी गई थी, सब कुछ यहाँ पे सिंपल, फ्लोई और एरोडायनामिक बनाया गया है। बेशक उसके साइड मिरर्स हो, ट्रैक्टर लाइन्स हो, रिम्स हो या ओवरऑल लुक हो। अगर बात कीजिए साइड मिरर की तो ये भी साइज़ के लिहाज से काफ़ी छोटे से हैं और ये ऊपर से काफ़ी ज़्यादा कर्व्ड हैं ताकि इन पे हवा का ड्रैग कम से कम बने। अगर बात कीजिए फीचर्स की तो फीचर्स के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी इक्विप्ड है, इस तरह से कि इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है। नीचे यहाँ पे फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं और इंडिकेटर भी इसके साइड मिरर के अंदर ही दिए गए हैं। अपने टाइम के लिहाज से ये अच्छी स्पेक्स हैं। बाकी इसके अलावा इसमें यहाँ पे एक ये फ्रिल सी दी गई है जिसका कोई खास पर्पज़ नहीं है, इसकी जिसकी लुक को बेहतर बना रही है। मैंने इस गाड़ी में M पैकेज का रिव्यू भी किया हुआ है। ये गाड़ी स्टैंडर्ड व्हील बेस है, लॉन्ग व्हील बेस का रिव्यू मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, जो कि आप जाके हमारे पेज पे देख सकते हैं। उसमें क्या डिफरेंसेस हैं मैं कवर करूँगा अभी बैक साइड पे जाके। इसके अलावा रिम इस गाड़ी में 20 इंचेस के हैं, जो कि देखने में लगते नहीं है 20 इंचेस के, क्योंकि ये गाड़ी इटसेल्फ इतनी मैसिव है। लेकिन अगर आप इस रिम को उतार के देखें तो ये लिटरली 20 इंचेस का रिम है और लैंड क्रूजर V8 में भी रिम 20 इंचेस के आते हैं। तो इन अदर वर्ड्स इसमें V8 के साइज का रिम आता है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ियाँ लिटरली शिप लगती हैं। ये साइज़ में अच्छी खासी बड़ी हैं। 7 सीरीज BMW की सबसे बड़ी कैटेगरी है और ये गाड़ियाँ फुल साइज सेडान होती हैं। इसमें भी 2 वर्जन आते हैं, एक स्टैंडर्ड व्हील बेस और एक लॉन्ग व्हील बेस। ये गाड़ी स्टैंडर्ड व्हील बेस है तो लेंथ के लिहाज से ये नॉर्मल हर 7 सीरीज की तरह ही है, लेकिन इसमें एक लॉन्ग व्हील बेस वर्जन भी आता है जो कि आप कुछ पैसे एक्स्ट्रा पे करके ले सकते हैं। वो गाड़ी पिछले डोर से तकरीबन 8 इंच से ज़्यादा लंबी होती है।
मैंने उस गाड़ी का रिव्यू भी किया हुआ है एम पैकेज में, और वो जाकर हमारे पेज पे देख सकते हैं। उसमें रिम इससे बड़े थे और वो थी भी लॉन्ग व्हील बेस। खैर फीचर्स ये गाड़ी भी अच्छी ऑफर करती है। लॉन्ग व्हील बेस में सिर्फ रेयर पैसेंजर्स का जो लेग रूम है वो ज़रा स्पेशियस होता है, इसमें थोड़ा सा कम होता है। बाकी इसमें सॉफ्ट क्लोज भी आता है, यानी कि अगर मैं इसके डोर को आधा बंद करूँगा तो ये बाकी ये खुद बंद होंगे, और ये फुली एक्टिव है और इसमें कोई मेल फंक्शन वगैरह नहीं है। बाकी गाड़ी पडल लेंथ भी ऑफर करती है डोर हैंडल्स के अंदर। इसमें लाइट दी गई हैं जो कि रात के टाइम आपको काफ़ी वेलकमिंग सी फील देती हैं। इसमें फिर सॉफ्ट अनलॉक भी इसका चारों ही डोर्स में आता है, यानी कि मैं किसी भी डोर से इसको लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ अपनी मर्जी के लिहाज से, इस तरह से। इसके अलावा ये गाड़ी सनरूफ ऑफर करती है। ट्रैक्टर लाइन्स यहाँ पे काफ़ी फ्लोई सी दी गई हैं, और साइड स्कर्ट्स भी इसमें कोई खास नहीं है, नॉर्मल सी ही हैं, जिसकी वजह से इसके टायर्स जो है ये काफ़ी बड़े लग रहे हैं। ये साइड से काफ़ी बाहर से आए हुए हैं। जो इसमें एम पैकेज आता है उसके रिम स्टैगर्ड होते हैं, अगले कम चौड़े पिछले ज़्यादा चौड़े, और उसमें साइड स्कर्ट्स भी दी गई होती हैं जो कि इसके लुक को थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव बनाती हैं। एलिगेंस के लिहाज से ये गाड़ी ज़्यादा बेहतर है। और अब अगर बात की जाए इस एंड की, तो यहाँ पर क्लेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। यहाँ पे एक एक्टिव हाइब्रिड 7 की बैचिंग दी गई है, जहाँ से आप साइड से देख के स्पॉट कर सकते हैं कि ये गाड़ी हाइब्रिड वाला वर्जन है। इसके अलावा क्वार्टर ग्लास भी इसमें अच्छे खासे मैसिव दिए गए हैं, डेफिनेटली, क्योंकि ये गाड़ी ही इटसेल्फ काफ़ी बड़ी है। फिर बैक पे शाफर इंटीरियर दिया गया है। रूफ रैक्स के लिए यहाँ पे स्लॉट्स दिए गए हैं जिनमें अंदर स्क्रूज आते हैं, और यहाँ पे आप रूफ रैक लेकर लगा सकते हैं। फिर इसके अलावा इसकी जो ट्रैक्टर लाइन्स हैं ये टेरेट्स के अंदर कंटिन्यू करती हैं, और बम्पर भी इसके साइज़ के लिहाज से अच्छे खासे मैसिव हैं, लेकिन साइड से जाके काफ़ी अंदर की तरफ हो जाते हैं ताकि इसके टायर्स को शो ऑफ कर सकें। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो ये भी पूरी कार की तरह काफ़ी बड़ा सारा है। इस एरा तक 7 सीरीज की खास फॉलोइंग नहीं थी। इसके बाद जब अगली 7 सीरीज आई तो वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा बिकी। पाकिस्तान में भी गाड़ियाँ आपको काफ़ी नजर आएंगी, और इसके अलावा i7 भी अब वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि 7 सीरीज़ में अब लुक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इस एरा तक एस क्लास वगैरह बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, क्योंकि उनकी लुक्स वगैरह बहुत फ्लैशी थी और लग्जरियस थी। ये गाड़ियाँ प्रॉपर बिजनेसमैन के ऊपर फोकस थी, ये भी और ऑडीज भी। लेकिन अब i7 में और 2018-19 वाली 7 सीरीज़ में लग्जरी और यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, और इसकी वजह से ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही हैं। i7 की सेल्स भी अब पिछली किसी भी 7 सीरीज से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। खैर अगर बात की जाए इस गाड़ी की रेयर एंड की, तो फीचर्स यहाँ पर रिसेंट दिए गए हैं। बाकी इसके रेयर बम्पर में 2 एग्जॉस्ट दिए गए हैं, ये दोनों ही फंक्शनल हैं, और बाकी इसका बम्पर सिंपल सा है। एम पैकेज में ये थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव आता है, लेकिन हर किसी की अपनी चॉइस है। कुछ लोगों को ये सिंपल लुक ज़्यादा पसंद आती है। इसके अलावा ये गाड़ी बैक पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। और अगर बात कीजिए ट्रंक कैपेसिटी की, तो ये आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट करेगी। टेलगेट इस गाड़ी में पावर्ड आता है, जो कि की फॉक्स से अनलॉक करेंगे तो ऑल द वे अप जाएगा, लेकिन ट्रंक कैपेसिटी इसकी काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पे इसका हाइब्रिड यूनिट आता है। प्रॉपर यहाँ पे एक बैचिंग दी गई है एक्टिव हाइब्रिड पावर यूनिट की, और इस शो को पता है कि यहाँ पे बैटरी पैक या कोई इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह ऐसा कुछ होगा, जिसकी वजह से इसका ट्रंक का अच्छा खासा एरिया कॉम्प्रोमाइज है। ट्रंक इसकी लिटरली आधो आधी हुई है, अगर ये ना होता तो इसकी डिग्गी बहुत स्पेशियस होती। इसके अलावा इस नीचे दी गई लिट को उठा के आप इसका एक फायर एक्सटिंग्विशर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इसमें स्पेयर टायर नहीं आता, डेफिनेटली इस पावर यूनिट की वजह से। और इसके अलावा टेलगेट के अंदर इंसुलेशन दी गई है, इंजन बेस का काफ़ी वेल इंसुलेटेड है, और इसको मैं बंद भी और टेलगेट को बंद भी चाबी से कर सकता हूँ। चाबी से बंद करते हुए एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये है कि आप जब तक इसके बटन को दबा के रखेंगे तब तक बंद होगा, आप जैसे ही इसको दरमियान में छोड़ देंगे तो ये रुक जाता है। आई एम नॉट श्योर ऐसा क्यों है, बट ये ऐसा ही है। अब मैं इसको दबा के रखूँगा तो फिर ये नीचे जाएगा इस तरह से। तो ये मेरे पास थोड़ी सी वियर्ड चीज़ है। बाकी ट्रंक और डोर इसमें सॉफ्ट क्लोज वाले ही आते हैं। ऊपर इसमें ब्रेक लैम्प दिया गया है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी लग्जरियस है और अपने टाइम से बहुत सारा अहेड थी। इसमें वुड, लेदर और हर वो मटेरियल यूज़ किया गया है जो कि प्रीमियम है, और इसमें स्टीयरिंग पे भी ये एम पैकेज की बैचिंग दी गई है। ये गाड़ी बेज विद ब्राउन के कॉम्बिनेशन के साथ है। इंटीरियर कॉम्बिनेशन आप मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने गाड़ी का रिव्यू किया था, वो गाड़ी ब्राउन रूम के साथ थी, और उससे पहले गाड़ी का रिव्यू किया था, वो गाड़ी ब्लैक रूम के साथ थी। इनमें ब्राउन, बेज, आइवरी, ब्लैक हर तरह के इंटीरियर ऑफर होते हैं, और वो आप परचेजिंग के टाइम पे एडजस्ट कर सकते हैं। इन पे मैं आगे बात करूंगा। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का पूरा ही लेदर के फिनिश में है, और ये 3 स्पोक स्टीयरिंग है, लेकिन ये मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से बिल्कुल बेसिक सा है। 7 सीरीज में थोड़ा सा बेहतर स्टीयरिंग आना चाहिए था। अगर आप X1 का स्टीयरिंग देखें, 2 सीरीज का देखें, उनमें भी काफ़ी अच्छे स्टीयरिंग ऐसे ही होते हैं। सेम गोज फॉर दिस कार, लेकिन यहाँ फीचर्स काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। एक तो इस पर क्रूज दिया गया है, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स दिए गए हैं, और इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील मैरी फंक्शन के साथ आता है। ये ऑटो टेलीस्कोपिक है। अब जब भी इस गाड़ी को ऑन करेंगे इसका स्टीयरिंग व्हील नीचे जाएगा, बंद करेंगे तो ये वापस जाएगा, और इसके अलावा साथ सीट भी एडजस्ट होती है। फिर इसके अलावा स्टीयरिंग के पीछे राइट पेस की विंडशील्ड वॉशर के कंट्रोल दिए गए हैं, लेफ्ट पेस के ये हेडलाइट्स के कंट्रोल दिए गए हैं। आप फ्लैश वगैरह यहाँ से दे सकते हैं, और इसके अलावा एक BC का बटन दिया गया है, जहाँ से आप इसके मीटर के डिफरेंट सेट्स के बीच में नेविगेट कर सकते हैं।
अगर बात कीजिए हेडलाइट के कंट्रोल की, तो वो स्टीयरिंग के राइट साइड पे दिए गए हैं मर्सिडीज़ की तरह, जिनको आप ट्विस्ट करके इनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए इसके मीटर की, तो मीटर भी इसका लुक्स के लिहाज से काफ़ी डिसेंट सा है, और अगर आप इस गाड़ी को बंद करते हैं तो इसका सारा मीटर बंद हो जाता है एक्सेप्ट जो लाइन्स हैं। इसके ऊपर जो रिंग्स दिए हुए हैं, यू शेप में रिंग्स, बेसिकली ये इसके प्रॉपर फिजिकल रिम्स हैं। गाड़ी बंद करने के बाद सिर्फ ये विजिबल रहते हैं, बाकी सारा मीटर ब्लैकआउट हो जाता है। तो ये मेरे ख्याल से एक अगेन मज़ेदार इंटीग्रेशन है मीटर की भी। इन राउंड डायल्स को पूरा करने के लिए नीचे इसमें स्क्रीन दी गई है, और स्क्रीन के अंदर फिर उसी शेप में आपको ये गाड़ी फ्यूल शो करवाती है और चार्ज स्टेटस शो करवाती है। और अगर आप इसको बंद करते हैं तो ये शेप, और अगर आप इसको बंद करते हैं तो फिर ये डायल्स राउंड शेप में हो जाते हैं। इसके अलावा मीटर में ये गाड़ी आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी का स्पीडोमीटर, जो कि 2 फॉर्मेट्स में है, किलोमीटर पर आवर और माइल पर आवर। किलोमीटर पर आवर में ये गाड़ी आपको स्पीड 260 किलोमीटर तक शो करवाती है। और इसके अलावा अगर मैं इस BC को दबाऊंगा तो फिर यहाँ पे ये गाड़ी मुझे इसकी बैटरी की परसेंटेज शो करवाएगी, फ्यूल शो करवाएगी, एवरेज किलोमीटर पर लीटर शो करवाएगी, जो कि ये गाड़ी अभी 8 की दे रही है। और इसके अलावा यहाँ पे इसकी बैटरी का चार्ज स्टेटस भी शो हो रहा है। इसमें फिर टायर प्रेशर मॉनिटर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और ये गाड़ी रोड की साइंस को भी रीड करती है। फिर अगर बात की जाए इसके मीटर की हाउसिंग की, तो ये भी अच्छी खासी लग्जरियस है, और हाउसिंग के पीछे इसका हेडअप डिस्प्ले दिया गया है। यस, इसमें HUD भी आता है, हालांकि ये गाड़ी 2013 मॉडल है। हेडअप डिस्प्ले के भी आप बहुत सारे फीचर्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, ये काफ़ी प्रोमिनेंट है और बिल्कुल मेरी लाइन ऑफ साइट में है। और इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में इसका एक सबवूफर दिया गया है, साइड इसकी ब्लैक ही है, और इसका रूफ लाइनर भी ब्लैक कलर में है। एयरबैग की गाड़ी टोटल 12 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट्स के साइड पर, 2 एयरबैग बैक पे भी आते हैं पिलर्स में, और इसके अलावा फिर ये एक ड्राइवर के नी पे भी आता है। तो एयरबैग भी इसमें कलेक्टिवली काफ़ी सारे दिए गए हैं। इसके अलावा डैशबोर्ड के नीचे यहाँ पे फिर ये मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है, लेकिन ये स्क्रीन टच में नहीं है। 2013 में मोस्टली कार्स की स्क्रीन ऐसी ही आ रही थी, आप बेशक LX 570 देख लें तो उसमें भी 2013 या इवन 16-17 में भी स्क्रीन टच में नहीं थी। इसको यूज़ करने के लिए प्रॉपर यहाँ पे आई ड्राइव सिस्टम दिया गया है, जहाँ से आप इसके डिफरेंट साइड के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और ये स्क्रीन फीचर्स के लिहाज से बहुत सारा इक्विप्ड है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, BMW कनेक्ट, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। और इसके अलावा इसमें प्रॉपर एक व्हीकल इन्फॉर्मेशन की गाइड भी दी गई है। व्हीकल इन्फॉर्मेशन में जाके मैं इस गाड़ी के बारे में हर एक चीज़ के बारे में स्टडी कर सकता हूँ पिक्चर सर्च में जाके। पिक्चर सर्च में बेसिकली ये गाड़ी बनी हुई आ जाती है, और इस पर 1 2 3 4 5 करके नंबर दी हुई है गाड़ी के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर। जिस पार्ट पे मैं क्लिक करूँगा उस पार्ट के बारे में मुझे ये गाड़ी इन्फॉर्मेशन देगी, इस तरह से। इसके अलावा ये स्प्लिट स्क्रीन है। स्प्लिट स्क्रीन भी मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। आप इसमें आधे एरिया पे नेविगेशन चला सकते हैं, आधे पे अपना मीडिया चला सकते हैं। तो इस पूरी स्क्रीन को आप यहाँ से यूज़ करेंगे। ये गाड़ी प्रॉपर M पैकेज नहीं है। जो गाड़ियाँ प्रॉपर M पैकेज होती हैं उसमें स्क्रीन M वाली आती है, मीटर M वाला आता है। इस आई ड्राइव के ऊपर M की बैचिंग दी गई होती है, और भी बहुत सारी जगहों पे M का बैच आता है। इसमें वो चीज़ें नहीं दी गई। फिर इसके अलावा स्क्रीन से नीचे यहाँ पे इसके एयरवेंट्स दिए गए हैं। एयरवेंट्स के भी डिफरेंट फ्लोस दिए गए हैं। आप इसको डिस्पर्स कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर बंद कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, और इसके आसपास ये वुड की फ्रिल दी गई है, जो कि इसकी लुक को काफ़ी अच्छा बना रही है। इसमें जो ग्लव कंपार्टमेंट है ये 2 अलग लगाते हैं। ऊपर बेसिकली एक ग्लव कंपार्टमेंट दिया गया है, जिसको आप इस तरह से ओपन करेंगे। नीचे एक प्रॉपर स्टोरेज बॉक्स दिया गया है, जिसको आप इस तरह से ओपन करेंगे, लाइक दिस। बाकी ये गाड़ी दीवान मेंटेन्ड है। और उसके अलावा उससे नीचे इसका ये डिस्क चेंजर दिया गया है। इसमें डिस्क चेंजर प्रॉपर 8 आते हैं। यहाँ पे आप 8 अलग अलग CBs डाल सकते हैं, और इसमें एक डिस्क चेंजर आता है। ट्रैक्स वगैरह आप यहाँ से आगे पीछे करेंगे। नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी 4 जोन ऑफर करती है, यानी कि ड्राइवर, पैसेंजर और फिर बैक के दोनों पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, फ्रंट पे दोनों सीट्स हीटेड और वेंटिलेटेड भी हैं। इनको भी यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा नीचे ये एक ड्रॉर दी गई है, जिसको ओपन करके मैं ट्रैवल का पावर आउटलेट एक्सेस कर सकता हूँ। और यहाँ पे एक एस्ट्रे दी गई है, और इससे पीछे फिर ये एक एक्टिव हाइब्रिड की बैचिंग दी गई है। और अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो नीचे यहाँ पे इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। उससे पीछे इसका गैस सिलेक्टर वाला एरिया दिया गया है। इसमें जो गैस सिलेक्शन है वो है PRND की, और मैं इसको ड्राइव में करके लेफ्ट करूँगा तो ये मैनुअल हो जाएगी। इसको यहाँ पे अब मैं मैनुअली डिफरेंट गेट्स के बीच में इस तरह से स्विच कर सकता हूँ, लाइक दिस। इसके अलावा साथ यहाँ पे कुछ और बटन दिए गए हैं, जैसे कि ट्रेक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ करने का बटन। इसको आप ड्राइविंग मोड्स के बीच में भी स्विच कर सकते हैं। इसमें ड्राइविंग मोड्स आते हैं, वो हैं कंफर्ट, कंफर्ट प्लस, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट प्लस, इको प्रो और फिर सिंपल इको। इसमें जो ड्राइविंग मोड्स आते हैं वो है बेसिकली इको प्रो, कंफर्ट प्लस, कंफर्ट, स्पोर्ट और फिर स्पोर्ट प्लस। स्पोर्ट प्लस में गाड़ी ट्रैक्शन ऑफ कर देती है। अगर आप इसको सिर्फ स्पोर्ट में करेंगे तो फिर ट्रैक्शन ऑन रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे एक कैमरा का बटन दिया गया है। यहाँ पे ये गाड़ी आपको इसके फ्रंट दोनों साइड्स का व्यू देगी। इसके बम्पर के साइड पे 2 कैमरास दिए गए हैं। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी सी इंटीग्रेशन है कैमरास के लिए।
यूजुअली कैमरा साइड मिरर के नीचे आते हैं, लेकिन इसमें साइड्स पे दिए गए हैं। ये आपको इसकी साइड्स का व्यू देंगे। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, और उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको आप 2 अलग अलग स्प्लिट्स में ओपन कर सकते हैं। और उसके अलावा बेसिकली यहाँ पे इसका एक फ़ोन का एरिया दिया गया है। BMW एक फ़ोन भी ऑफर करती थी अपना इस टाइम पे, जो कि यहाँ पे लगा होता था। आप इसको इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये प्रॉपर एक ब्लैकबेरी की बैजिंग भी दी गई है। कंपनी ब्लैकबेरी ऑफर करती थी स्टैंडर्ड इस गाड़ी के साथ। इसके अलावा फिर यहाँ पे इसका ऑक्स USB का इनपुट दिया गया है। बैक पे इसका ट्रंक का रिलीज दिया गया है। ट्रंक को आप यहाँ से लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। अगर मैं ट्रंक को लॉक कर दूंगा, फिर आप जितना मर्जी बटन दबाते रहें या बैक को जाके दबाते रहें बटन, इसकी ट्रंक नहीं खुलेगी। स्टोरेज कैपेसिटी के लिहाज से सेंटर कंसोल ना होने के बराबर है। यहाँ पर आप मुश्किल से अपना वॉलेट रख सकते हैं, लेकिन देखने में ये अच्छा खासा मैसिव है। इसको आप गाड़ी की फिजिकल की से लॉक भी कर सकते हैं। और अगर बात कीजिए इसकी सीट्स की, तो क्योंकि 7 सीरीज़ है तो इसकी सीट्स भी अच्छी खासी चौड़ी हैं। ये सीट्स हीटेड हैं और वेंटिलेटेड भी हैं। इनमें ये पंच होल्स दिए गए हैं जो कि इसके अंदर जिनसे ये गाड़ी हवा थ्रो करती है। और इसका जो ये थाई सपोर्ट है, इसको भी मैं इलेक्ट्रॉनिकली आगे या पीछे कर सकता हूँ। इसकी सीट्स 10 वे एडजस्टेबल हैं। इनको आप आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, और इसके अलावा इनके थाई सपोर्ट को भी आगे पीछे कर सकते हैं, और में लंबा सपोर्ट भी आता है। और सिर्फ यही नहीं, इसके मैं हेडरेस्ट को भी अपनी मर्जी के लिहाज से इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ, लाइक दिस। तो मेरे ख्याल से एक सीट के लिहाज से मैक्सिमम फीचर्स हैं। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए विंडोज़ के कंट्रोल की, तो इसमें 4 ही विंडोज सिंगल टैप वाली आती हैं, और ये विंडोज़ डबल ग्लेज़ हैं, यानी कि थिकनेस के लिहाज से ये विंडो किसी भी गाड़ी की विंडो से डबल है। तो ये विंडो बेसिकली बाहर की नॉइज़ को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देती है। इसके अलावा इसके जो ये डोर हैंडल्स हैं, ये भी काफ़ी अनकन्वेंशनल से हैं। यहाँ पे बेसिकली एक वुड की फ्रिल दी गई है। आप इसी के अंदर हाथ डाल के इसके डोर को बंद करेंगे इस तरह से। यहाँ पे आम गाड़ी में जिस तरह प्रॉपर एक ग्रैब हैंडल आता है, वो नहीं दिया गया। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसकी सीट की एडजस्टमेंट्स दी गई हैं। इसकी दोनों सीट्स में मैनुअल फंक्शन आते हैं, और अगर मैं यहाँ से बैठ के 2 का बटन दबाता हूँ तो मैं अपनी सीट को एडजस्ट करूँगा, तो मेरी सीट नहीं बल्कि पैसेंजर की सीट एडजस्ट होगी। मेरी सीट के कंट्रोल अब इस सीट को एडजस्ट करेंगे इस तरह से। तो ये अगेन मेरे पास एक यूजफुल फीचर है। मैं यहीं से बैठ के लेफ्ट वाली सीट को भी एडजस्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा तो यहाँ राइट साइड पे इसका एक नाइट व्यू का बटन दिया गया है। ये गाड़ी नाइट व्यू भी ऑफर करती है, और ये काफ़ी ज़्यादा, अगर आगे एक पिच ब्लैक एरिया भी है तो ये गाड़ी तब भी इंफ्रारेड यूज़ करके आपको एक सामने का विजन देगी। इसके अलावा लेन डिपार्चर असिस्ट भी इसमें दिया गया है, और पेडेस्ट्रियन वार्निंग भी दी गई है जो कि मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। बाकी वैनिटी मिरर गाड़ी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है इस तरह से। इसके अलावा सेंटर में इसकी कैबिन लाइट्स दी गई हैं, रीडिंग लाइट्स दी गई हैं, सनरूफ दी गई है जिसको मैं इस तरह से ओपन क्लोज कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा इसका रेड मिरर भी ऑटो डिमिंग वाला आता है। फिर यहाँ पे कुछ बटन्स दिए गए हैं। इन बटन्स के अंदर मैं बेसिकली अपने ऑटो गेट्स के फंक्शंस को इंस्टॉल कर सकता हूँ। यानी कि अगर लेट्स सपोज अपने ऑफिस के बाहर जाता हूँ तो मैं ये 1 का बटन दबाऊंगा, और अगर मेरे ऑफिस का गेट ऑटोमेटिक है तो वो खुद ही ओपन हो जाएगा। कि गाड़ी उसको सिग्नल सेंड करेगी कि अब डोर खुल जाना चाहिए, तो वो डोर जैसे कि गाड़ी पहुँचेगी खुला हुआ होगा। तो ये मेरे ख्याल से अगेन एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो कि इस एरा में बहुत ज़्यादा इन थी। जिन कंट्रीज़ में ये गाड़ी ऑफर होती है वहाँ पे स्मार्ट होम्स काफ़ी इन है, और स्मार्ट होम्स में गेट्स भी स्मार्ट होते हैं जो कि आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है। मेरे पास लेग रूम यहाँ पे सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपको इतना लेग रूम भी कम लग रहा है तो फिर आप इसका लॉन्ग व्हीलबेस वर्जन भी ले सकते हैं। वो गाड़ी बैक पे बहुत ज़्यादा खुली होती है, और इसके अलावा आप इसकी फ्रंट लेफ्ट सीट को भी लिटा सकते हैं काफ़ी हद तक। इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि 7 सीरीज़ है तो ये बैक पे फीचर्स भी बहुत ज़्यादा ऑफर करती है इस तरह से कि इसमें जो इसके डोर्स हैं ये सॉफ्ट क्लोज वाले हैं, यानी कि अगर मैं इनको आधा बंद करूँगा तो ये बाकी खुद बंद होंगे लाइक दिस। फिर इसके अलावा इसमें स्मोकर्स पैकेज भी लिया गया है, यानी कि इसके अलावा इस गाड़ी में स्मोकर्स पैकेज भी लिया गया है, यानी कि इसके डोर्स के अंदर प्रॉपर 2 एशट्रेज भी दी गई हैं, और इसमें रेयर विंडोज डेफिनेटली सिंगल टैप वाली आती हैं। यह है भी प्राइवेसी वाली। और इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए क्लाइमेट कंट्रोल की 2 जोन्स भी दी गई हैं, यानी कि दोनों पैसेंजर्स बैक अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये सीट्स भी अच्छी खासी मैसिव हैं। बैक पे गाड़ी 2 लोगों के लिए ही डिज़ाइन की गई है। 3 लोग बैठना चाहे तो बैठ जाएंगे, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि 3rd पर्सन के लिए ना इसका फ्लोर बेड फ्लैट आता है, और इसकी सीट भी सेंटर से थोड़ी सी रेज्ड है, और बाकी इसमें हेडरेस्ट भी नहीं दिया गया। तो ये गाड़ी बैक पे बेसिकली 2 लोगों की फोकस है। इसके अलावा इसकी सीट बकेट सीट्स वाली फील देती हैं क्योंकि ये साइड से काफ़ी ज़्यादा बाहर हैं और सेंटर से अंदर हैं, तो इस पर आपकी ग्रिप काफ़ी अच्छी रहेगी। इसके अलावा सेंटर कंसोल इसका अच्छा खासा मैसिव है। इसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकता हूँ। इसमें काफ़ी बड़ी ये ड्रॉर भी दी गई है जहाँ पर आप अपना अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। फ्रंट वाले कंसोल की कमी ये पूरी करेगी। और इसके अलावा इसमें फिर ये 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं जिनको मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ लाइक दिस। और बाकी यहाँ पे ऊपर फिर ये केबल लाइट्स दी गई हैं जो कि LED में है, रीडिंग लाइट्स अलग से हैं, और बाकी सेंटर वाला एरिया काफ़ी नीचे है, आई एम नॉट श्योर वाई।
इसके अलावा बैक पे एयरबैग्स आते हैं, एसोफिक्स के पोर्ट्स आते हैं, सीट बेल्ट्स आती हैं और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन ये गाड़ी बहुत सारे ऑफर करती है। 3000 सीसी, 4000 सीसी, 5000 सीसी, 6000 सीसी, फिर V6, V8 और फिर V12 भी। 760 वर्जन जो होते हैं वो V12 इंजन के साथ आते हैं 6000 सीसी। ये गाड़ी एक्टिव हाइब्रिड 7 है, यानी कि इसमें इंजन 3000 सीसी V6 आता है, लेकिन ये इंजन हाइब्रिड है तो आपको एवरेज काफ़ी अच्छी देगा और इसके अलावा हाइब्रिड गाड़ियों में ड्यूटीज भी कम होती हैं। फिर V6 होते हुए भी ये गाड़ी क्योंकि टर्बो चार्ज है और हाइब्रिड है तो पावर अच्छी खासी प्रोड्यूस करती है। अगर बात कीजिए परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 320 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 450 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि एक काफ़ी नॉर्मल फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से। ये गाड़ी आपको कहीं भी अंडर पावर फील नहीं होगी और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि हाइब्रिड है तो ये आपको एवरेज भी अच्छी देगी। इसका 0 to 100 भी अंडर 7 सेकंड है, जो कि मेरे ख्याल से ठीक है बॉडी साइज के लिहाज से, और इंजन बेस को काफ़ी टाइटली पैक्ड है। इसमें काफ़ी सारी इंस्टॉलेशन दी गई हैं जो कि इसके लुक को नीट बना रही हैं। बोनट इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है। इसके जो इंजन का हुड है ये भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी मज़ेदार है। इस पे एक्टिव हाइब्रिड की बैचिंग दी गई है। ये इंजन टर्बो भी है, हाइब्रिड भी है। फिर इसके अलावा ट्रांसमिशन इसमें ऑटोमेटिक ही ऑफर होती है और इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बोनट में इंस्टॉलेशन भी दी गई है और इसका बोनट हाइड्रोलिक से ओपन होता है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके अलावा अगर बात कीजिए फ्यूल एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 8 से 9 तक की एवरेज दे सकती है, जो कि मेरे ख्याल से बॉडी साइज के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए टायर साइज की, और टायर साइज जो ऑफर करती है 7 सीरीज, ये आगे है 245, 45 और 20 और पीछे है 275, 40 और 20। रिम इसमें 20 इंचेस के हैं, लेकिन टायर स्टैगर्ड हैं, यानी कि आगे वाले टायर कम चौड़े हैं, पीछे वाले ज़्यादा चौड़े हैं। और इसकी वजह यह है कि ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है। सारी पावर बैक पे जाती है, तो बैक पे पावर को अकोमोडेट करने के लिए और व्हील स्पिन को अवॉइड करने के लिए इसमें पिछला टायर बढ़ा दिया गया है और बड़े टायर डेफिनेटली देखने में अच्छे भी लगते हैं। फिर इसके अलावा फ्रंट पे छोटे टायर होने की मेन वजह यह है कि फ्रंट पे स्टीयरिंग होता है, जितना चौड़ा टायर होगा उतना ही स्टीयरिंग पे लोड आएगा। तो बेसिकली उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इसके टायर को थोड़ा कम चौड़ा रखा जाता है। बाकी M पैकेज वाले रिम हैं, इनमें M की बैचिंग दी गई है, लेकिन इसमें कुछ और भी एग्रेसिव रिम्स आते हैं। मैंने पहले गाड़ी रिव्यू की हुई है, उसके रिम्स इससे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे वो भी M पैकेज वाले। इसमें सिंपल से हैं, हर किसी की अपनी चॉइस है, कुछ लोगों को ये लुक ज़्यादा पसंद आएगा। बाकी इसकी डिस्क जो है ये इटसेल्फ अच्छी खासी मैसिव है। बहुत सारी गाड़ियों के रिम जो साइज़ के होते हैं, इसमें सिर्फ डिस्क ब्रेक उस साइज़ की है और इसके अलावा इसकी बॉडी और व्हील के बीच में गैप भी बहुत कम है, हार्डली 2 फिंगर्स का है, तो इसकी लुक और ज़्यादा बेहतर आ रही है। पार्किंग सेंसर्स इसमें यहाँ साइड तक दिए गए हैं, जो कि आपको साइड तक के ऑब्स्टिकल इंडिकेट करेंगे और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।